सोचिए, क्या होता है जब हजारों साल पुरानी कोई पवित्र यात्रा अचानक सोशल मीडिया के दौर में आ जाती है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, और इसके लिए केदारनाथ में हाल ही में जो हुआ उससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। ये जो पोस्ट है ना, ये आज की सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखाता है। मतलब अब लोग केदारनाथ इसलिए जा रहे हैं कि यार कितनी मस्त जगह है, चलो घूम के आते हैं। भक्ति से ज्यादा घूमने फिरने और फोटोज खिंचवाने का क्रेज है। और बस यहीं से आस्था और टूरिज्म के बीच एक टकराव सा शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। बात है चारधाम यात्रा के पहले ही दिन की, जब केदारनाथ में हालात इतने बेकाबू हो गए कि सारी की सारी व्यवस्थाएं एक तरह से कहें तो चरमरा गईं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले ही दिन 38,000 लोग केदारनाथ पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी भीड़ के लिए कोई भी तैयारी कम ही पड़ जाएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। और जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए ना, वो दिल दहला देने वाले थे। उनमें भक्ति तो कम दिख रही थी, भगदड़ ज्यादा थी। लोग बैरिकेड्स पर चढ़ रहे थे, लाइनें पूरी तरह टूट चुकी थीं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि कई लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ गया। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी अफरा तफरी का जिम्मेदार कौन है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने एक ही तरफ उंगली उठाई, और वो है सोशल मीडिया, या यूं कहें कि जिसे आजकल रील्स कल्चर कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रील्स कल्चर आखिर है क्या भला। देखिए, तीर्थयात्रा के मामले में इसका मतलब सीधा सा है कि लोगों का फोकस अब भक्ति या मन की शांति से हटकर इस बात पर आ गया है कि सोशल मीडिया के लिए कितने सुंदर वीडियोज और कंटेंट बनाया जाए। ये जो एक कमेंट आप देख रहे हैं, ये अकेला नहीं है। ये उन हजारों लाखों लोगों की भावना है जो ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमारे तीर्थ स्थल वो बस सोशल मीडिया पर अच्छे दिखने वाले बैकग्राउंड बन के रह गए हैं। तो केदारनाथ से जब ये तस्वीरें सामने आईं, तो जाहिर है पूरे देश में एक तरह से गुस्सा और चिंता की लहर दौड़ गई, और लोगों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ साफ दिख रहा था। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, तो कोई कह रहा था कि अब तो परिवार के साथ जाने लायक भी कोई जगह नहीं बची है। कई लोगों ने तो भीड़ के इस बर्ताव पर भी सवाल उठाए कि दूसरों की जान की भी कोई परवाह नहीं है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि आखिर असली जिम्मेदार है कौन। क्या वो लोग जिनका व्यवहार काबू से बाहर था, या फिर वो सिस्टम जो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रहा। देखिए, इस पर लोगों की राय बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, व्यवस्था अभूतपूर्व होनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार क्या कर लेगी जब लोगों की आदत ही भीड़ बकरियों की तरह चलने की हो। जब तक लोगों में खुद अनुशासन नहीं है, तब तक कोई भी सिस्टम क्या ही कर लेगा। तो ये जो पूरी घटना है ना, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या अब तीर्थ यात्रा का मतलब ही बदल रहा है। जो यात्रा कभी धैर्य और अनुशासन का प्रतीक हुआ करती थी, क्या उसकी जगह अब सिर्फ दिखावा ले रहा है। एक बार सोच कर देखिए, घंटों तक धक्का मुक्की, लंबा इंतजार, और मिलता क्या है? बस 5 सेकंड की एक झलक। एक यात्री ने बहुत सही बात कही कि इस भीड़ में शांति और भक्ति की भावना तो जैसे कहीं खोई गई थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब कोई पवित्र यात्रा सिर्फ सोशल मीडिया का कंटेंट बनकर रह जाए, तो हम असल में खो क्या रहे हैं। क्या वो आस्था है, या वो शांति है, या फिर वो खुद से जुड़ने का एक अनमोल अनुभव जो इन सब के बीच कहीं गुम हो जाता है।